नमस्कार। आइए क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। यह क्वेश्चन IIT JEE 2011 का सवाल है लॉगरिदम चैप्टर से। आपका क्वेश्चन है कि लेट x0, y0 that is ordered pair x0 y0 be the solution of the following equations. 2x whole to the power ln 2 is equal to 3y whole to the power ln 3 और आपका सेकेंड इक्वेशन है 3 to the power ln x is equal to 2 to the power ln y full stop. Then x0 is ... कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको x0 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस है A, B, C, D। फर्स्ट ऑप्शन है 1/6, सेकेंड ऑप्शन है 1/3 एंड थर्ड ऑप्शन है 1/2 एंड लास्ट वन इज 6, दैट इज D, ऑप्शन 6 है। आइए इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे हम एक लॉग का प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। a to the power log of c to the base b is equal to c to the power log of a to the base b। हम लोग जानते हैं कि ln x यहाँ पे जो बेस होता है वो e होता है, और जब कभी भी हम ln लिखते हैं तो बेस e को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि बेस e है ऑलरेडी, यानी b के जगह पर क्या है तो e है। तो इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x to the power ln 3 is equal to y to the power ln 2। अब यहाँ से हम y का वैल्यू लिख सकते हैं। दिस implies y is equal to x to the power ln 3 whole to the power 1/ln 2। मैं y का वैल्यू इसलिए फाइंड आउट किया कि हमसे x0 के बारे में पूछा जा रहा है, हमसे y0 नहीं पूछा गया है। इसलिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के दरमियान y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे y का वैल्यू कंसिडर किया है। एंड दिस कैन बी रिटन एज x टू द पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, इट मीन्स x टू द पावर ln 3/ln 2। ये जो है एक प्रॉपर्टी अलजेब्रा में हम लोग पढ़ते हैं कि इफ x इज इक्वल टू a to the power k, then a is equal to x to the power 1/k। Therefore y is equal to this much। Now coming to the first equation, this one, again using this property we can write here 3y from first equation we can write, by using this property we can write 3y is equal to 2x to the power ln 2 whole to the power 1/ln 3। अब यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं, y का वैल्यू जो इतना आया है x टू दी पावर ln 3/ln 2, वो यहाँ पे हम y के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ से यूज करने के लिए हम लिख सकते हैं 3 into x, y के जगह पर x टू दी पावर ln 3/ln 2 and
होल टू द पावर, बस इतना ही, और इज इक्वल टू यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2x का पावर, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा यानी ln2/ln3। अब यहाँ पे इसको अगर हम सेपरेट करें तो इसको लिख सकते हैं 2 to the power ln2/ln3 into x to the power ln2/ln3, और इधर आपका है 3 into x to the power ln3/ln2। अब यहाँ x से इधर डिवाइड कर देते हैं और इसको इधर डिवाइड कर देते हैं। आइए चलते हैं बोर्ड के राइट साइड में। नाउ x to the power ln3/ln2 ln3/ln2 divided by x to the power ln2/ln3 is equal to 2 to the power ln2/ln3 and divided by this number 3, that is 3। अब यहाँ पे इस 3 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, आइए इसको थोड़ा सा रफ करके समझते हैं। 3 कैन बी रिटन एज 2 to the power log of 3 to the base 2। हम जानते हैं as a to the power log of m to the base a is nothing but m होता है। ये आपका log का प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम ये लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम इसको 3 के बदले में इतना हम लिख सकते हैं। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, एक और लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि log of m to the base n can be written as log of m to the base arbitrary base a by log of n to the arbitrary base a, where a is greater than 0 and a is not equal to 1। इस प्रॉपर्टी को यूज करके मैं इस राइट हैंड साइड को लिख सकता हूँ 3 is equal to 2 to the power, this is ln3/ln2। यहाँ पे बेस e है जो कि लिखा नहीं, ln के साथ लिखा नहीं जाता है इसलिए। सो दिस कैन बी रिटन हियर, बेस इज सेम, सो पावर सब्ट्रैक्ट होगा तो x to the power ln3/ln2 minus ln2/ln3 is equal to 2 to the power ln2/ln3 divided by this 3 can be written as this much quantity, so 2 to the power ln3/ln2। नाउ इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो x to the power ln square 3 this into this minus this into this, that is ln square 2 are divided by this into this, that is ln2 into ln3, and this is equal to, here see बेस दोनों का सेम है तो पावर्स, here see बेस दोनों का सेम है 2 and 2 तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा, दिस कैन बी रिटन एज 2 to the power ln2/ln3 minus ln3/ln2। now this can be written as 2 to the power
this into this minus this into this, so this comes out ln square 2 minus ln square 3 divided by this into this, that is ln 2 into ln 3. यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ln स्क्वायर 3 माइनस ln स्क्वायर 2 है, और यहाँ पे ln स्क्वायर 2 माइनस ln स्क्वायर 3, यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले सकते हैं. Therefore x to the power ln square 3 minus ln square 2 divided by ln 2 into ln 3, and this is equal to 2 to the power, माइनस कॉमन लेंगे तो ये लिखाएगा ln स्क्वायर 3 माइनस ln स्क्वायर 2 and divided by ln 2 into ln 3. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पावर है यहाँ पे और ये जो पावर है, ये दोनों क्या है, सेम है, पावर सेम है. एंड ऑल आर इरेशनल नंबर्स, इसमें कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर नहीं है. तो ये हम इसको फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं 2 to the power minus 1 whole to the power ln square 3 minus ln square 2 अब divided by ln 2 into ln 3. तो ये पावर जो है ये दोनों क्या हो गया, तो सेम हो गया. Therefore x is equal to nothing but 2 to the power minus 1, that is this implies x is equal to 1 by 2. Since x naught comma y naught is the solution of the given equations, therefore x naught is equal to 1 by 2, and this is our correct answer. यहाँ पे हमें x naught ही पूछा गया था और इसका करेक्ट आंसर होगा C. धन्यवाद.